इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आए प्रस्तावों के बाद इंदौर बाजार शुक्रवार 26 मार्च से 9 बजे से बंद होगा। हालांकि भोपाल से आए आदेशों में रात 8 बजे ही बाजार बंद करने के लिए कहा गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने बाजारों को 9 बजे तक खुला रखने की मांग की है। बैठक में तय हुआ कि 28 मार्च की रात होने वाले होलिका दहन जो सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है वह नहीं होगा। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसी रात मुस्लिम समाज का एक बड़ा पर्व शब-ए-बारात भी है, वह भी घरों में ही मनाया जाएगा। किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। दूसरे दिन धुलेड़ी वाले दिन भी सख्ती बरती जाएगी और लोगों को लॉकडाउन की तरह ही कहीं भी आने जाने नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर सी ने कहा कि लॉकडाउन की तरह ही सोमवार को भी प्रतिबंध लागू होंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। जो प्रशासनिक स्तर पर और मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस ओर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश से जो एक ऑर्डर आया है उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रात का जो समय है वो सबको हमको मालूम है, लेकिन अगर इसमें समय कमी करना है तो इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दी थी प्रशासन का, और हम सब ने बैठ के ये निर्णय लिया कि अब 9 बजे से बाज़ार बंद होंगे। और सबसे फिर से हम सब लोग निवेदन करेंगे कि उन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो इसके लिए आवश्यक है। मास्क हो, सामाजिक दूरी हो, इनका सब अनुरोध भी करेंगे। आने वाले त्योहारों को जैसे प्रदेश का निर्देश है, आने वाले त्यौहार इस बार नहीं हो पाएंगे। मेरी होली मेरे घर के अंदर हम होली मना सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों पर भी इस बार जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है कोरोना के पेशेंट की, तो सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन भी नहीं हो पाएंगे। और ख़ास करके जो हमारे बड़े मंदिर हैं और बाकी धार्मिक स्थल हैं वो भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वो किसी प्रकार का भी धार्मिक बिल्कुल रहेगा। ये कह सकते हैं कि मंडे का हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं, चूँकि धुलंडी के दिन वैसे ही पूरा शहर बंद रहता है, तो हमारा सबसे निवेदन है कि उस दिन भी घरों में रहें। जनता कैसी जैसी अपील करें। हमारे कुछ नेताओं ने सार्वजनिक अपील भी की है कि जिस प्रकार ये जो स्थितियाँ बनी हैं, हम जो गमी की जो बात आप कह रहे हैं वो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे एक दूसरे को दे सकते हैं, न कि सामूहिक उठावने भी इस बार नहीं होंगे। उठावने भी हमने निवेदन किया, क्योंकि चलित उठावने में भी हम देख रहे थे भीड़ हो रही थी, हमने पिछले दिनों पूछा, तो उठावने भी नहीं होंगे। शादी में भी लिमिटेड संख्या रहेगी। क्लब बंद रहेंगे, किसी प्रकार के जो क्लब हम खुले रहते बंद रहते। स्पोर्ट की गतिविधियाँ जो खुले मैदान में वो चल सकती है, मॉर्निंग वॉक है वो चल सकता है, लेकिन क्लब बंद रहेंगे। क्योंकि होली के दिन, धुलंडी के दिन हम सब पूरा बाजार शहर बंद ही रहता है, तो हम सबसे निवेदन करेंगे इस बार घरों में रहें। और अगर आपको होली मनाना है तो अपने परिवार के अंदर ही सुरक्षित रूप से मनाएं, न कि सार्वजनिक रूप से। धर्मस्थल आगामी आदेश तक जब समीक्षा करेंगे तब तक बंद है। रेस्टोरेंट को लेकर रेस्टोरेंट भी जैसे हमने बताया कि 9 बजे तक सब बंद रहेंगे, लेकिन टेक वे, क्योंकि बाहर से बहुत सारे युवा साथी पढ़ने आए हैं, कुछ लोग काम करने आए हैं, तो टेक वे जो होम व्यवस्था है वो 1 घंटे के लिए हम रिलैक्सेशन दिए। रेस्टोरेंट बंद रहेगा, लेकिन जो ऑर्डर देगा उसको समय देंगे, वो भोजन घर जाके कर सकता है। करेंगे मेरी होली मेरे घर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा। पेनाल्टी की जा रही है नगर निगम द्वारा 200 रुपये की या 400 रुपये की। उसमें भी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने ये निर्णय लिया है कि चूँकि ये राशि नगर निगम में जा रही है, तो 40-50 रुपये का एक अच्छी क्वालिटी के या एक मास्क 5 रख करके, और उसमें सैनिटाइज़र बॉटल छोटी से रख करके, वो भी जिस पे पेनाल्टी की जा रही है उसको एक दिया जाए, ताकि वो आगे के लिए सचेत भी हो कि हमको ये मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना ज़रूरी है। तो ब्रॉडली यही निर्णय थे जो अभी हुए हैं। हॉस्टल्स वगैरह क्योंकि बच्चे आ गए हैं, उनके मेस रहती है, उसको रेस्टोरेंट नहीं माना जाएगा तथा मेस उनकी चालू रह सकेगी, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। अगर 10-10:30 बजे तक खाना क्योंकि अंदर का पार्ट रहता है वो, तो रेस्टोरेंट की तरह बच्चों के हॉस्टल्स में मेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अतिरिक्त सभी प्रकार के धर्मस्थलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जो आने वाले समय में होने वाले हैं,
सार्वजनिक जगहों पे बिल्कुल नहीं हो सकेंगे, प्रतिबंध रहेगा। ना ही चौराहे, ना ही सड़क, ना ही गलियां, ना ही खुले मैदान में कोई कार्यक्रम हो सकेंगे एकत्रीकरण के, ना ही कोई जुलूस के रूप में चल सकेंगे। उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। संडे के लॉकडाउन के साथ साथ मंडे को भी, चूँकि सब व्यावसायिक धुलंडी होने के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद ही रहते हैं, उस दिन भी लॉकडाउन सरीका ही माहौल रहेगा तथा उस दिन भी लोगों को अनावश्यक आवाजाही बाहर नहीं करने दी जाएगी। उस पर रोका टोकी होगी। कोई इमरजेंसी आती है तो लोग आ जा सकेंगे, पर संडे तरह की ही परिस्थितियां मंडे को भी रहेंगी कि लोगों की अनावश्यक आवाजाही नहीं हो सकेगी। सख्ती से उसको नियंत्रित करना है संडे को और मंडे को, क्योंकि उसमें त्यौहार का भी है और दोनों को ही कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए, उसमें नियंत्रित करने के लिए जो भी सख्ती होगी हम लोग फील्ड पे करेंगे। शासन द्वारा जो गाइडलाइन एक भेजी गई थी उसमें कुछ बिंदुओं पे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया था। सभी पहलुओं पे क्राइसिस मैनेजमेंट के सामने परिस्थिति रखी गई इंदौर की, किस प्रकार से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, किस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल से क्या पोजीशन है, बाहर के ज़िलों के चाहे इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल डिवीज़न हो, ग्वालियर डिवीज़न हो, किस प्रकार से पेशेंट्स वहाँ से भी आना शुरू हो गए हैं। तो इंदौर के अस्पतालों की जिम्मेदारी न केवल इंदौर ज़िले के लिए रहती है, बल्कि इस प्रदेश के अन्य ज़िलों के लिए भी पेशेंट्स आते हैं, या अगर कहीं बाहर से भी आते हैं प्रदेश के, तो भी हम लोग मना नहीं करते हैं, उनकी भी केयर करते हैं। तो उन सब को देखते हुए इंदौर के केसेस को नियंत्रित करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगले 7 से 10 दिनों के बाद बाहर के ज़िलों के पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ने वाली है। तब तक शहर के केसेस को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हुए नियंत्रित करना भी आवश्यक है। प्लस ये भी बड़ा स्पष्ट है कि फुल लॉकडाउन पे नहीं जाना है किसी भी स्थिति में। ये सरकार की मंशा अत्यंत स्पष्ट है इसमें। उसको रोकने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को अभी कंट्रोल करना होगा। सबसे पहला कि रात में 9 बजे, जो अभी 10 बजे सब दुकानें, अभी व्यावसायिक संस्थान बंद करने का निर्णय हुआ था, उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का यह मत था कि 8 बजे के बजाय 9 बजे से बंद किया जाए। होटल्स में टेक अवे रहेगा, दिन भर होटल्स में बैठ के खाना नहीं खाया जा सकेगा, टेक अवे पैक्ड दे सकेंगे वो, किंतु 9 बजे होटल का रेस्टोरेंट पार्ट बंद हो जाएगा, जो रेस्टोरेंट वाला हिस्सा रहता है, और उनकी किचन चालू रहेंगे और एक काउंटर से वो टेक अवे 10 बजे तक दे सकेंगे। जिम बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, क्लब्स का जो इंडोर पार्ट है टोटली बंद रहेगा, उसमें उनको ताले डालने होंगे, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे स्नूकर रूम हो, चाहे बिलियर्ड्स का हो, चाहे बैडमिंटन हॉल हो, टेबल टेनिस हॉल हो। किंतु खुले में जो मैदानों में या कोर्ट खुले में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, खुले स्पोर्ट्स के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सम्मानित सदस्यों का मत था कि उसको अलाउ करना चाहिए। क्लब्स के अंदर कोई वॉकिंग करने आना चाहता है तो वॉकिंग अलाउड रहेगी उसको, खुले कोर्ट्स में खेलना अलाउड रहेगा, मैदानों में खेलना अलाउड रहेगा, उससे प्रतिबंध नहीं रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडली यही है निर्णय। अगर कोई और आपको कुछ लगता है, अगर कोई छूट गया तो बताएं हमको। होगी रंग पंचमी में भी घरों में ही लोगों को मनाना पड़ेगा, और बाहर ऐसे निकलने की अनुमति, उसमें भी हम लोग सख्ती रखेंगे फील्ड में। देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वयं का स्वास्थ्य है, स्वयं का स्वास्थ्य है, परिवारजनों का स्वास्थ्य है। अपन उनकी स्थिति देखें जो आज अस्पतालों में हैं, जो लोग किस तरह का, ठीक है 5 दिन में लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, पर 5 दिन में भी रेमडेसिविर का डोज लगाना, कोरोना का संक्रमण होना, उस पर रेमडेसिविर की डोज लगना और उस पर स्टेरॉइड्स का खाना, इसके बाद बॉडी में अगले 2-3 महीने, 6 महीने तक तकलीफ़ होती है, और हैवी वायरल डोज रहती है रेमडेसिविर की। तो आम जनता से ये अपील करूँगा कि बहुत बड़ी ये असुविधा होती है बॉडी के साथ। इस तरह के दवाइयों का अंदर जाना अपन अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन ले लें। तो इस सब के चलते शहर वासियों के स्वास्थ्य के हित में ही ये निर्णय लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ गाइडलाइंस तय की थी, उस पर जो स्थिति बतलाई हम लोगों ने माननीय जनप्रतिनिधियों गणों को, जिस प्रकार की गंभीर हो सकती है स्थिति आने वाले समय में, और हमको लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं जाना है। आंशिक जो गतिविधियों में प्रतिबंध इस तरह से लगा के ही नियंत्रित किया जा सकता है, और उसमें भी जनप्रतिनिधियों ने फिर ये सब निर्णय लिया और सहमत थे जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखे। उसमें दिशा निर्देश है वो मॉल्स के लिए भी आएगा। वो निर्णय लिया है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कि जो सील कर रहे हैं हम लोग दुकानें, उसमें कई ज़्यादा दिनों के लिए हम लोग सील करके रखते हैं, तो उसमें सम्मानित सदस्यों ने आपत्ति भी ली और माननीय व्यापारी गणों की व्यवसाय को देखते हुए निर्णय लिया कि 24 घंटे से ज़्यादा सील नहीं रहनी चाहिए। उस 24 घंटे के बाद छोटी दुकानों में 500 रुपये अर्थदंड और बड़े संस्थानों में, बड़ी दुकानों में 1000 रुपये अर्थदंड करके खोला जाना होगा। तो ये जो सील करने की कार्रवाई होगी, एक सांकेतिक अर्थदंड स्वरूप ये कार्रवाई की जाएगी,
ये भी सम्मानित सदस्यों ने कहा है। अवेयरनेस को लेके मास्क और वैक्सीनेशन पे भी चर्चा हुई है। वैक्सीनेशन में भी सभी जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि इन्होंने मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया है और उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ वार्ड्स में नहीं है केंद्र अभी टीकाकरण के, उसके लिए भी चर्चा हुई है। उसमें भी प्रशासन शीघ्र ही उन वार्डों में भी उपलब्ध कराएगा टीकाकरण केंद्र। मास्क लगाने के अवेयरनेस को लेकर के भी कार्यक्रम एक पूरा जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित किया गया है। उसमें सामाजिक और अन्य संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। उसमें मंदिर ट्रस्टों से भी आह्वान किया जा रहा है कि वो भी अपने तरफ से मुफ्त में मास्क और सैनिटाइज़र अपना आम जन को देवें। इस क्रम में खजराना गणेश मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर और बीजासेन देवी मंदिर की ओर से लगभग शहर के प्रमुख 25-30 चौराहों पे काउंटर लगा के अगले 1-2 दिनों में हम लोग फ्री मास्क और फ्री सैनिटाइज़र बॉटल्स का पैकेट बना करके और वो वितरण के प्रारंभ कराएंगे और अन्य सामाजिक संगठनों को भी प्रेरित करेंगे कि अन्य चौराहों में भी इस प्रकार का वे वितरण करें। उसमें शादी के कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया 50 तक। पुजारी, वर वधू पक्ष सब मिला करके शव यात्रा 20 से ज़्यादा लोग नहीं निकल सकेगी और अगर निकलेगी 20 से ज़्यादा तो अगर शव यात्रा के बीच में भी हम लोगों को कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे, उसमें सख्ती रखी जाएगी। इसमें शादी में स्ट्रिक्टली 50 सीमित होगी। अगर शादी में किसी ने 50 से ज़्यादा संख्या रखी तो उसमें भी अगर शादी में हम लोग कार्रवाई करनी होगी तो शादी में व्यवधान होने का जो जिम्मेदारी वो आयोजक की स्वयं की होगी। किसी भी प्रकार के मैरिज गार्डन, किसी होटल के बैंक्वेट हॉल या किसी भी इस तरह के हॉल में किसी प्रकार का भी जन्मदिन का समारोह या किसी के एनिवर्सरी का समारोह या किसी अन्य तरह की पार्टी या फार्म हाउस की पार्टी किसी भी प्रकार से 24/7 अब आगे आने वाले समय प्रतिबंधित रहेगी अग्रिम आदेशों तक। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।